हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल वालों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंस्टीट्यूट के तरफ से 3 मेजर अपडेट आए हैं, जिसके बारे में आपको खबर है कि नहीं है थोड़ा देख लीजिए। ये एक अच्छी चीज़ है कि आईसीएमआई थोड़ा सा ना स्पीड पकड़ रहा है, फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है और आप लोगों को डिटेल्स फटाफट दे रहा है, जो कि काफ़ी लेट से आइडियली आते थे। तो सबसे पहले एक पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एग्जाम डेट ऑफ दिसंबर 24 आपने देखा है कि नहीं, वो देख लो। तो दिसंबर 24 का एग्जाम डेट है इंटर और फाइनल वालों के लिए 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक, और उसका लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म बताया हुआ है 10 अक्टूबर। उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं ना, सोचते हैं 10 अक्टूबर आराम से भरेंगे और फिर भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे भूल ही गए, और पढ़ाई करके बैठे रह जाते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हो। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, रिजल्ट का भी डेट अभी से बता देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 21 फरवरी तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट अपडेट। और इसी तरह से एक और अपडेट है जो कि फाउंडेशन वालों के लिए है। फाउंडेशन वालों का टाइम टेबल है 15 दिसंबर इज द डेट, यस 15 दिसंबर, और आप लोगों का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट है 15 अक्टूबर। तो आपके अगर छोटे भाई बहन भैया फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको बताना मत भूलिएगा। उनका रिजल्ट नॉर्मली 9 जनवरी तक ही आ जाता है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट अपडेट। What is the second update, sir? Yes, for the very first time, Institute has launched its own MCQ for syllabus 2022. पहले जो सिलेबस था उस सिलेबस में MCQ का बिट क्वेश्चंस बोल के किताब आता था, बट हम उसको रेफर नहीं कर पा रहे थे बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आगे पीछे हो गए थे। कुछ एक आध सब्जेक्ट में रेफर कर पा रहे थे, बट अब उस बिट क्वेश्चंस को जाने दो। आप इन MCQ सीरीज को रेफर करो जो इंस्टीट्यूट ला के दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैं उसको खोलूँ तो इस तरह से इसको दिया गया है। इसको प्रिंट आउट कराकर अपने से ऑप्शंस मार्क कर करके चेक करेंगे और देखेंगे कि आप कितना कर पाए। नीचे में सारा का सारा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, राइट। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि आपको MCQ प्रैक्टिस करने मिला। इसको कब प्रैक्टिस करेंगे, जब एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उस सिलेबस का थ्योरी व्योरी भी जितना है सब पढ़ लोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे, फिर अटेम्प्ट करोगे तो इसका फ़ायदा होगा। अभी ऐसे ही पढ़ोगे और फिर हर एक में जा जाके नीचे आंसर देखोगे क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये MCQ मिक्स्ड बैग है, तो इट इज़ बेटर कि आप इस MCQ को सारा सिलेबस का राउंड 1 क्लासेस के साथ ख़त्म करने के बाद, एक बार रिवीजन ख़त्म करने के बाद फिर अटेम्प्ट करें। और इस तरह से फाउंडेशन का भी है और इंटर का भी है। आशा कर रहा हूँ कि फाइनल का भी जल्द आ जाएगा। तो ये लिंक को थोड़ा सा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से उठाकर अपने आप को सेंड करके रखें कि फ्यूचर में देखना जरूरी है, राइट। थर्ड मेजर अपडेट, यस, व्हाट इज द थर्ड मेजर अपडेट? Third major update is model question papers for December 24 for inter and final has been released as of now. Question paper has come, answer paper is yet to come, and soon everything will start coming. कुछ कुछ अभी भी blank है, तो इस लिंक को भी फॉलो करेंगे। एंड अगेन मॉडल क्वेश्चन पेपर को कब रेफर करेंगे, ये आप सेकेंड रिवीजन के समय रेफर करेंगे। फर्स्ट रिवीजन के समय आप MCQ कर सकते हैं, सेकेंड रिवीजन के समय मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन करने के बाद MCQ कर लो, सेकंड रिवीजन करने के बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर्स करो। इसमें भी सारे MCQs वगैरह रहेंगे, जैसा पेपर का स्टैंडर्ड है वैसा ही पेपर का स्टैंडर्ड मालूम पड़ता है आपको पता चलता है कि कितना MCQ आने वाला है। अच्छे से अगर पेपर देखोगे तो आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझ में आएगा, और ये सब को अपने से अटेम्प्ट करना है और फिर जो इसका सोल्यूशन आएगा उससे चेक करना है। आप खाली क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर चेक कर लोगे तो उससे फायदा नहीं होगा। आपको तब भी असली फायदा होगा जब आप खुद से मेहनत करके क्वेश्चन भी पढ़ोगे और आंसर को अपने से करोगे। इसके लिए 3 घंटा एक एक पेपर को देना जरूरी है, तो उसके लिए शेड्यूल बनाना जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इस बार बहुत ही गजब चीज हुआ है कि आप लोगों के लिए सजेस्टेड आंसर्स अप टू जून 24 ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है। नॉर्मली सजेस्टेड आंसर्स इंस्टीट्यूट बहुत लेट से रिलीज कर रहा था, इस बार
जून 24 का परीक्षा का सजेस्टेड आंसर बहुत टाइमली दे दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने आने वाले समय में रिवीजन करने के लिए जून 24 का पूरा पेपर सॉल्व करना है और मिलाना है सजेस्टेड आंसर से। तो आने वाले समय में जून 24 का पेपर और आप MCQ भी करेंगे और आप MQP भी करेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। तो तीनों आपको अपने रिवीजन में कवर करना ही करना है। आइडियल सिनेरियो में एक बच्चा जो अपने आप को श्योर पास कराना चाहता है वो कम से कम 3 साल का मॉडल क्वेश्चन पेपर, 3 साल का पेपर सॉल्व करता है, कम से कम 3 साल, यानी 6 पेपर। दैट इज आइडियल, बट मिनिमम टू मिनिमम आपको एक तो करना ही है ना। जून 24 का पूरा पेपर करना है, MQP दिसंबर 24 का पूरा करना है, राइट, और MCQ तो करना ही है। तो इन सब को अपने रिवीजन शेड्यूल में आपको सजाना पड़ेगा। ऐसे खाली सोचने से नहीं होगा कि हम कर लेंगे। और नॉर्मली अगर आप शेड्यूल में नहीं सजाओगे तो क्या होने वाला है पता है? आप बस क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर देखोगे, या फिर इग्नोर कर जाओगे। अभी वीडियो देख लिया तो इग्नोर तो नहीं होगा, बट ये चांसेस अभी भी है कि क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर देखोगे। बट आपका असली लर्निंग तभी होगा जब आप खुद से आंसर सोचोगे, तभी आपको समझ आएगा कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। अब इन सब को लेके एक अच्छी सी प्लानिंग करने की दरकार है, राइट। तो यदि आप जून 24 में परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, जून 24 में परीक्षा देकर आए हैं और फेल हो गए हैं और दिसंबर 24 में परीक्षा दे रहे हैं, तो ये सारी प्लानिंग मैं सजवा दूंगा और करवा दूंगा वाया आवर स्मार्ट स्टडी बूट कैंप। यस, आपने नाम सही सुना, स्मार्ट स्टडी बूट कैंप एक नया कंसेप्ट जो उन बच्चों को हेल्प करने के लिए बना है, वो बच्चे जो जून में परीक्षा दिए हैं, पास नहीं कर पाए, तो आने वाले टाइम में कैसे पास हो ही जाए, उसके लिए ये बूट कैंप बना है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं या आप ऐसे कोई बंधु को जानते हो तो उनको स्मार्ट स्टडी बूट कैंप में जरूर पार्टिसिपेट करने बोलें। और अगर आप दिसंबर 24 में फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, मान लेते जून 24 में आपने कभी नहीं दिया, तो इसके ऊपर प्लानिंग को लेकर लास्ट 90 डेज स्ट्रेटेजी का वीडियो हम लोग जल्दी लेकर आएंगे और आपको उसमें पूरा सजा के बता देंगे, आप उसको बस फॉलो करिएगा, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। बूट कैंप में ज्वाइन करने के लिए वीडियो में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको फॉलो करें। चलो, बाय बाय, टेक केयर।